नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह 2026 के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वम AI का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने लायक है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें सभी 40 क्वेश्चन है वो देश और विदेश में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, पहली बार उनका उद्घाटन हुआ या पहली बार शुरुआत हुई है, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। ऐसे प्रश्न क्या है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला देश का जो पहला एशिया का पहला एयरपोर्ट है, उसका नाम है बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में और इसकी पूरी संभावना भी बनती है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राज़ील, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 10 गीगाबाइट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले थोरियम मोल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर को प्रारंभ किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है एग्जाम में, तो याद रखना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा आपका चीन। ठीक है, चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, यानी टोटली क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। इनको आप फास्ट क्या कर लीजिए, जल्दी रिवीजन कर लीजिए, एक दो बार आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो अपने देश का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा तो वो होगा अमरावती। कौन होगा, अमरावती गांव बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ प्रारंभ हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, याद रखना है। तो देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हुई है बीजिंग में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पे प्रारंभ होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है मुंबई। क्या है, मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन की का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो भी किस देश का है, नहीं भारत देश का अपने का पहला, तो कहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसका सही आंसर कलपक्कम में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर है असम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का पहला पूर्णतया नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसका सही आंसर होगा अमरावती। कौन सा होगा, अमरावती, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है अनन्या पांडे को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम प्रारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिश्रित मार्शल आर्ट को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दुबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT कहाँ प्रारंभ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयश्री वेंकटेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QShield कहाँ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौवहन उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्टलिस्ट किए जाने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा बानू मुश्ताक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IASV त्रिवेदी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है हमारा
मुंबई से। कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूके का फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुदर्शन पटनायक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अमेजॉन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हंगरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ किया है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोच्चि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है घाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेम 2 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेनर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मानव ठक्कर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।